जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष की शक्ति में। आज का हमारा जो विषय है वह है शनि और शनि की साढ़े साती। जैसा कि आप जानते हैं, सभी ग्रहों में शनि को न्यायाधीश का पद प्राप्त है। इन्हें सूर्य पुत्र शनिदेव कहा जाता है क्योंकि इनके पिता सूर्य हैं और माता छाया है। सूर्य से शनि का स्थान 7वां है और धरती से शनिदेव का स्थान 4था है। यदि विज्ञान के नजरिए से इसे देखें तो शनि का घनत्व बहुत कम है। इसके चारों ओर वर्ले हैं, यानी हवा के गोल छल्ले या चक्र हैं। इसका घनत्व बहुत कम है। बहुत कम पानी में भी ये तैर सकता है, ऐसा माना जाता है। विज्ञान के अनुसार शनि के लगभग 20 से भी अधिक अपने चंद्रमा हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, जो 10वीं और 11वीं राशि है। नवग्रहों में सबसे कम गति शनिदेव की मानी जाती है और सबसे अधिक गति चंद्रमा की मानी जाती है। इसीलिए चंद्रमा मन का कारक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव प्रारंभ से ही बहुत चंचल थे, शरारती थे और अपने भाइयों के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। इससे भगवान सूर्य देव उनके साथ सख्त व्यवहार करते थे। इस कारण सूर्य देव और शनिदेव इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती थी और ये एक दूसरे से विपरीत रहते थे। इसी कारण जहां सूर्य देव पूर्व दिशा के स्वामी हैं, वहीं शनिदेव पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। जहां सूर्य देव एक ओर प्रकृति, जीवन और आनंद के प्रतीक है, वहीं शनिदेव अंत के प्रतीक है। जीवन की शुरुआत जहां जन्म से होती है, वहीं शनिदेव मृत्यु के स्वामी भी माने जाते हैं। ज्योतिषियों ने ग्रहों में शनिदेव को कृश काया वाला, दुबला पतला, कमजोर, वृद्ध अवस्था वाला, सीलन भरी जगहों पे, अंधकार वाली जगहों पे रहने वाला बताया गया है। यह पुरुष नपुंसक ग्रह माना जाता है। जहां ग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की मानी जाती है, जो एक भाव को लगभग 2.25 से 2.5 घंटे में पार करता है। वहीं कुंडली में शनिदेव एक भाव या एक राशि को लगभग 2.5 वर्ष में पार करते हैं। अतः चंद्रमा की गति सबसे तेज और सबसे मंद गति शनिदेव की होती है। इसलिए इन्हें शनै शनै भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में या जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं या 12 खाने होते हैं। प्रत्येक खाने का कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है। एक भाव को या कुंडली के एक खाने को पार करने में शनिदेव लगभग 2.5 वर्ष लगाते हैं। इसी प्रकार कुंडली के 12 भाव को पार करने में शनिदेव लगभग 30 वर्ष लगाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि पिपलाद को यह पता चला कि उनकी माता और पिता के मृत्यु का कारण शनिदेव हैं, तो उन्होंने घोर तपस्या की और जिसके उपरांत वज्र की प्राप्ति की और उस वज्र से उन्होंने शनिदेव की टांगों पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव की एक टांग क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसा कहा जाता है जब से शनिदेव की गति धीमी पड़ गई। शनि की दृष्टियां, जैसा कि आप जानती हैं, शनि की पहली, तीसरी, चौथी, 7वीं, 8वीं और 10वीं दृष्टि मानी जाती है। इसमें से चौथी, 8वीं और 10वीं दृष्टि मुख्य है। यदि शनिदेव शुभ भाव में है तो फल भी शुभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों की दशा, अंतर्दशा भी देखी जाती है। जहां सूर्य देव
प्रथम यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं, वहीं तुला में नीच के होते हैं। इसके विपरीत शनिदेव तुला में उच्च के तथा मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष यानी 24 जनवरी शुक्रवार 2020 को शनि महाराज ने अपनी राशि मकर में प्रवेश किया है। इस कारण धनु, मकर और कुंभ इन राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है। धनु पर उतरती हुई, मकर पर हृदय में तथा कुंभ राशि वालों पर सिर पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो चुकी है। जन्म के चंद्रमा से यदि शनिदेव चौथे और 8वें स्थान पर हों तो उनकी ढैया प्रारंभ होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको शनिदेव से डरने की या भय खाने की जरूरत है। चूंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, आपको यदि साढ़े साती या ढैया का भय सताता है तो आप एक बार फिर से ईमानदार, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित हो जाइए, क्योंकि शनिदेव अन्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। जो लोग साढ़े साती या ढैया में गलत काम करते हैं, मांस, मदिरा और बेईमानी आदि बुरे कार्य करते हैं, तो शनि का प्रकोप उन पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। शनिदेव की वस्तुएं क्या हैं, शनिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं और शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, ये आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी कल्याण हो। साथ ही साथ आप अपने विचार, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं है, अवश्य दें। धन्यवाद।